नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जो लोग झारखंड बोर्ड का 10वीं कक्षा का मॉडल पेपर सेट 1 जारी हुआ, उसका जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसमें ग्रामर पोर्शन का सभी का आप लोग का सॉल्यूशन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। बाकी जो आप लोग का पैराग्राफ है और जो लिटरेचर है उस तो आप लोग बना ही लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिए, उसके लिए भी मैं पैराग्राफ के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आज किस वीडियो में ग्रामर पोर्शन देखेंगे सभी का, बिल्कुल सभी लोग मिला लीजिए कि क्या क्या आंसर होगा। मैक्सिमम लोग तो बना ही लिए होंगे, जो नहीं मिला बनाया है आंसर मिला लीजिए। और बिल्कुल इसके बारे में कुछ कुछ मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। और आप लोग को बता दें, इस चैनल पर आप लोग साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का सभी का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में अपलोड हो चुका है, विथ समझा के अपलोड हो चुका है। और इसका सब्जेक्टिव भी जल्द अपलोड होगा साइंस का और मैथ का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी से लेकर एग्जाम तक बिल्कुल हर एक मोड पर आप लोग को मदद किया जाएगा। और जैसे आप लोगों को कोई भी जानकारी मिलती है आप लोग का रूटीन के बारे में, जो भी अपडेट सबसे पहले दिया था चैनल पर दोस्तों, और बिल्कुल बताया ही नहीं जाता, अच्छे से तैयारी भी करवाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, देखिएगा बहुत फायदा होगा। और एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा, ऑब्जेक्टिव का तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को मैच करवा दूंगा एग्जाम में, ठीक है, साइंस का और मैथ का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंग्लिश का सवाल है इसमें। तो दोस्तों आप लोग इसमें पहला सवाल है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर of the action, the verb is in the, बोला when the subject is the agent और doer of the action, the verb is in the, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है। जब बोल रहा है when the subject is the agent और doer of the action, तो verb क्या हो जाएगा? तो verb हो जाएगा एक्टिव वॉइस इसमें, ठीक है। verb is in the active voice, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, he dash this place last month। तो देखिए he dash तो क्या, he visited this place लास्ट मंथ। तो इसमें खाली जगह में क्या भर दीजिएगा, विजिटेड, ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी डैश पास, सी वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना पास फेल होने का, तो उसमें एक संभावना वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, जब भी संभावना वाली बात आती है, पॉसिबिलिटी का बात आता है, तब आप लोग मे लगाइएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ही सी वर्कड हार्ड सो दैट सी मे पास, ठीक है। तो जब भी संभावना वाली बात आए उसमें क्या लगाइएगा, मैं इसको ध्यान से एकदम रख लीजिए, जब भी संभावना वाली बात आए उसमें मैं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। देखिए इसको थोड़ा और सीख लीजिए, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं क्या 3 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। तो इसमें कैन होगा। सर कैन कब लगता है? तो ध्यान से सुनिए, जब किसी की क्षमता का प्रदर्शन हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश भाषा बोल सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये आपकी क्षमता को दर्शाता है। जब भी क्षमता को कोई दर्शाता है तो उसमें कैन लगाएगा, आंख मूंद के कैन भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या, मैं डैश स्पीक 3 लैंग्वेज, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी कि मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। तो ये क्या आपकी क्षमता को दर्शाता है, आपके अंदर क्षमता है, तो ये क्या लगेगा, कैन लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, डैश 24 नंबर, इट डैश रेन टुडे। देखिए क्या हो गया, रेन टुडे। कोई बोलेगा हाँ पानी होगा ही आज, कोई बोल नहीं पाएगा, ये संभावना होगा ना कि हाँ होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम बोले जब भी संभावना वाली बात आएगी उस वक्त आप लोग क्या लगाइएगा, मे। तो क्या होगा, इट मे रेन टुडे। आप लोग बोलते हो इट मे रेन टुडे, आप लोग बोलते भी सुने होंगे, तो वही हो गया, यहाँ पे मे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ही डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। तो उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिया, ये पास्ट में हो जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, बोरोड। तो 25 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ओके। 25 का ए इज द राइट आंसर, बोरोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला 26 में क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो बच्चे क्या क्लास में हल्ला करते हैं ना, करते थे जब टीचर क्लास में नहीं थे, ठीक है। टीचर जब क्लास में नहीं है तो क्या होगा, चिल्ड्रन वेर मेकिंग, यानी कि बच्चे हल्ला कर रहे थे जब टीचर क्लास में नहीं थे, ओके। व्हेन द टीचर इज एब्सेंट मतलब जब टीचर क्लास में नहीं थे, तो क्या हो जाएगा इसका, वायर मेकिंग। 26 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर इज। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? तो सबसे पहले इनडायरेक्ट में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, कभी आप लोग बोलिएगा इसका डिटेल वीडियो तो मैं बना दूंगा इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। इसमें यहाँ पे क्या दे, ये आप लोग का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो इसको जब चेंज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, उसका तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, और यहाँ पे क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। इसके मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी तो उतना ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ, और वीडियो चाहिए तो कमेंट बोलिएगा, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा।
तो क्या होगा इसका, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड ए टाइगर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने बोला है, तो क्या होगा, ए टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है, क्या होगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 28 का ऑप्शन सी, तो इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, ए टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 29 नंबर की, 29 नंबर क्या है, तो क्या है देखिए, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, ये कॉम्परेटिव डिग्री मतलब तुलना करना होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाए 29 का, वो हो जाए आप लोग का 29 का डी, इसमें तो एक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, नन ऑफ दिस, इसमें इसका कोई आंसर सही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट इज, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मतलब इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य का हिंदी में बोल सकते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। तो 30 का जो सही आप लोग का देख लीजिए, ये हो जाएगा ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्ट, इसको थोड़ा घुमा के बोलता है, ठीक है, जैसे हम लोग कोई डायरेक्ट में बोलते हैं कोई भाषा और उसको घुमा के बोलते हैं, मतलब उसको मिला के बोलते हैं कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे, ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, ओके। तो 30 का जो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 100% लॉक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल कर बढ़ते हैं, क्या होगा, रिमूव टू इन द सेंटेंस, इसमें रिमूव टू लगाने बोला है, यू आर टू लेजी टू वर्क, तो रिमूव टू आप लोग जानते होंगे, रिमूव टू बनाए भी होंगे बहुत सारे लोग, तो नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बोलिएगा, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, क्या होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, यू आर टू लेजी टू वर्क, ठीक है, मतलब आप काम करने में बहुत लेजी हो, तो क्या होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, 31 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 38 का तो सॉरी 31 का तो ए हो गया, अब 32 चलते हैं, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इज, इसका कंपाउंड वर्क, वही इसमें भी कंपाउंड मतलब वही कर सकते हैं, मिश्र टाइप का ही होता है, तो क्या बोलता है इसमें, 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ओके, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों लगभग मिश्र वाक्य जैसा ही था। देखिए नेक्स्ट क्या है, 33, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बोला है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसका ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का जो है ऑप्शन सॉरी 33 का क्या होगा इसमें से, ऑनेस्ट का तो आप लोग जानते हैं डिसऑनेस्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट को नेगेटिव क्या होता है, डिसऑनेस्ट, तो ही इज डिसऑनेस्ट हो जाएगा, आप लोग बोलते भी होंगे ही इज डिसऑनेस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होगा, द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू, इसको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में प्रश्न जैसा पूछने बोला है 34 को, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन जैसा सेंटेंस बनाने बोला है, तो 34 का क्या हो जाएगा बी, कैन इट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता, तो इसको क्वेश्चन में क्या यह सही हो सकता है तो कैन इट बी ट्रू, 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर, जॉन इज रीडिंग ए नोवेल इज एक एग्जाम्पल ऑफ, जॉन इज रीडिंग ए नोवेल क्या हो इसका, किसका एग्जाम्पल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फ्यूचर टेंस की नॉट, नॉन ऑफ द दिस। तो देखिए ये जो होता है जॉन इज रीडिंग, जहाँ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, तो वो होता है कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो यहाँ इज लगा है तो इसलिए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 35 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 36 नंबर, 36 में क्या है, तो आप लोग का 36 में यहाँ देख लीजिए, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा, देखिए जहाँ भी हैज़ हैव लग जाएगा, ठीक है, हैज़ हैव में क्या आता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, ठीक है, और हैज़ हैव बीन वाला भी एक होता है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा वो बीन जब आएगा, तो इसमें सिर्फ हैज़ है, तो हैज़ हैव रहे तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वहीं अगर हैड आ जाता तो क्या होता, तो कमेंट आप लोग सब लोग बोलिए, अगर यहाँ पे हैड लगा रहा तो क्या होता, माई ब्रदर हैड नॉट कम येट, तो यहाँ पे क्या होता, ठीक है, आप लोग सभी लोग कमेंट में बोलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है 37 का, तो 37 का जो है, द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947, तो द इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट, ठीक है, दिया था, छोड़ दिया था, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, तो 37 का ए हो जाएगा राइट आंसर।
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 38 नंबर में, द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट। देखिए पास्ट परफेक्ट का बोला है, ठीक है। तो अभी हम बोले आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट जब भी रहेगा तो क्या लगेगा? हैड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईट का क्या हो जाएगा? हैड इटन, ओके। हैड और वर्ब 3 हो जाएगा इसका, तो वर्ब 3 होगा इटन, ओके। तो हैड इटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक। तो सिंपल पास्ट यानी कि आप लोग वर्ब 2 बोल सकते हैं, तो ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक, DRANK, ओके। तो ये हो गया आप लोग का 39 था ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपका 40 नंबर में जो दिया हुआ है, इसमें बोला ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स। मतलब ब्रैकेट में जो दिया है उसमें चेंज करना है, जैसे इसको रिमूव टू में करना है, इसको इन टू नेगेटिव में करना है, इसको इनडायरेक्ट में करना है, इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो चलिए एक एक करके सब लोग जल्दी देख लेते हैं। क्या है? ही इज टू फैट टू रन। एक रिमूव टू हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ही इज टू फैट टू रन, क्या? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। तो जब भी आप लोग का रिमूव टू का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इस तरह का ही बनेगा, ठीक है। टू हट जाएगा और वहाँ पे सो लगेगा, तो क्या होगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। तो ऑप्शन ए का ध्यान से और एक बार सुन लीजिए, क्या होगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? आप लोग अगर नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। बी नंबर बोल रहा है कि मैन इज मोर्टल। तो मैन का क्या होगा इसका? इनटू नेगेटिव में, तो मोर्टल का होता है इमोर्टल, ओके। तो मैन इज इमोर्टल, ओके। इसका आंसर क्या हो जाए? मैन इज इमोर्टल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है? ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर। तो इसका इनटू इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले हमको इसको देखना है, ये कौन सा सेंटेंस में है। तो ये हम लोग का होता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो किस में हो जाता है? वो चेंज होता है हम लोग का पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है? हैड लग जाता है। तो क्या होगा? ही सेड टू मी का तो पहले हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, और यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर, ओके। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। हैड क्यों? तो ये रूल है, ठीक है, कि जब भी पास्ट परफेक्ट में रहेगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में लोग चेंज कर देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव है तो पास्ट में हैड हो जाएगा। तो ही सेड टू मी दैट का हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है? ही इज रीडिंग ए लेटर। इसको पैसिव वॉइस में बोला है, तो बहुत ही आसान है। ए लेटर, यहाँ पे जब भी बोले रीडिंग रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, तो उसमें बिंग लग जाएगा, कंटिन्यूस टेंस जब भी रहेगा। तो इनटू पैसिव में क्या होता है? ए लेटर इज बिंग रीड बाय हिम। क्या? ए लेटर इज बिंग रीड बाय हिम। ऐसे तो रीड जो है वो वर्ब 2 में चेंज होता है, रीड का वर्ब 2 रीडे होता है, वर्ब 2 वर्ब 3 जो भी बोलना है सब रीडे होता है। तो क्या होगा इसका? ए लेटर इज बिंग रीड बाय हिम। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, जितना था सारा हो गया। और अगर आप लोग को पैसेज का भी आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, उसका भी मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट बोलिएगा वीडियो कैसा लगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम जो एक क्वेश्चन आप लोग बीच में पूछे उसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग उसका आंसर सक रहे हैं। एक आंसर मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन बीच में, अगर पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो क्वेश्चन सुने होंगे। तो सभी लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और प्लीज़ सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं आप लोगों के साथ, हर एक ग्रुप में दोस्तों, जितना आप लोग का फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, ताकि उन लोगों को भी इसका थोड़ा नॉलेज मिल सके। और इंग्लिश जानते हैं झारखंड बोर्ड के लिए थोड़ा टिपिकल होता है, हार्ड होता है थोड़ा। तो अगर आप लोग को ग्रामर पोर्शन का एक एक अलग अलग पोर्शन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं उसका अलग से बनवा दूंगा। और या फिर आप लोग का पिछले 5 सालों का जो क्वेश्चन है बना दूंगा। और आप लोग बता दूं, झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट करता है। आप लोग जो ग्रामर पोर्शन है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लोग रिपीट किया हुआ है, पिछले कुछ सालों का आया हुआ है। तो लगभग तो 80% क्वेश्चन रिपीट ही कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का पिछले कुछ सालों क्वेश्चन का चाहिए आंसर तो कमेंट बोलिए, मैं उसका जरूर एक वीडियो अलग से ला दूंगा टॉपिक वाइज। और तो आप लोग देखिए, उसको बहुत फायदा होगा बोर्ड एग्जाम में। उसमें से मैं आप लोग का देखिएगा कि 60 to 70 या फिर 80% तक वो लोग क्वेश्चन बोर्ड में मैच हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगता है झारखंड वालों को, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी झारखंड बोर्ड से ही पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और सभी को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।